वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज का एपिसोड आ चुका है और वही हुआ, मैंने जो कहा था कि बिना भागेगी नहीं, कि बिना खुदकुशी करेगी, और वही आज के एपिसोड में दिखाया गया कि वो किस तरह से घर से गायब हो चुकी है और किस तरह किसी को मिल नहीं रही। चले स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड में दिखाया गया कि बीना ने अपनी सास से माफ़ी मांगी और बीना की सास ने उससे माफ़ी मांगी और दोनों ने उससे को माफ़ी कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन उसने यही कहा कि गुनाह करने से पहले तौबा कबूल नहीं होती। और सही बात है, उस वक्त जो बीना की आंखों में एक एम्प्टीनेस, एक खाली थी, खालीपन नज़र आ रहा था, वो आप सबको फील हो रहा था। और जिस तरह से बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी शिकवे के, गिले के, चुप करके वो चली गई, किसी से कुछ नहीं कहा, उसने अपने सारे काम खत्म किए और वो चली गई। और सुबह होते ही सबको अपने काम याद आ गए कि जी, बच्चों को भी अपने काम याद आ गए कि मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। और हमारे ताबिश को भी याद आ गया कि चाय नहीं बीना ने दी, बीना कहाँ है, बीना नजर नहीं आ रही, मुलाजमों को भी नजर नहीं आ रही, कहीं भी नजर नहीं आ रही, कहाँ चली। पहले तो उसको लगा कि यहीं होगी, कहाँ ही जाएगी, और सबको यही ख्याल था कि बीना ने कहाँ ही जाना, सबर शुक्र करके उसने यही रहना है, तो ना शुक्रिया औरत, तो उसने घर पे ही रहना। तो लेकिन बीना घर हर तरफ कॉल की, हर जगह से पता किया, लेकिन बीना कहीं नजर नहीं आई। बीना जा चुकी है और आप सबको आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में देखो, एक दिन में ही एहसास होगा। जो कह रहे थे तुम करती क्या हो सारा दिन बैठी रहती हो, करती नहीं हो कुछ भी, ना शुक्रिया औरत, तो सबर करो, ये करो वो करो। सबकी आंखों में खटकने वाली औरत एक दिन के लिए गायब हुई, तो सबको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गई एकदम से। उसके भाई, मुझे ना उसके भाई पे देखो फिर क्या हुआ। उसकी माँ, उसकी बेटी को भी, बेटी भी भाग के कि बाबा मुझे मम्मा जी, मम्मा जी। पहले वो उसको अपने पास खड़ी नहीं होने देती थी कि हाँ आप जाए यहाँ से, आप क्यों खड़ी, मम्मा को तो कुछ पता ही नहीं है, मम्मा तो बहुत बातें करती है, मम्मा तो हर वक्त पीछे पड़ी रहती है। लेकिन बच्ची है ना, उसका तो क्या ही कह सकते हैं, छोटी बच्ची है। लेकिन ताबिश को जो अकल टिकाने आई है, ताबिश जो उसको ढूंढता फिर रहा है पागलों की तरह, अपना निकाह भी भूल गया, वो बंदा अपना निकाह भूल गया कि हाँ क्या हुआ है, कहाँ चली गई। और ताबिश की माँ चुप करके बैठी हुई देख रही कि कहाँ गई, चली जाती है। एक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि तब जो जो बीना है उसने हर जगह बैग्स क्यों जाके रखे हैं। अपनी फ्रेंड के घर भी उसने बैग रखा, फिर वो आज भी बैग ले गई, आज जो उसके बैग में सामान होगा ना, अपनी माँ की तरफ भी बैग रखे। उस बैग में ऐसा क्या है कि वो मतलब सबके घरों में बैग छोड़ के आई है और किसी की तरफ से उसने बैग नहीं उठाया, उसे खोल के भी नहीं देखा। तो ऐसा क्या था उसमें, वो थोड़ा सा मुझे मिस्टीरियस लगा कि ये क्या बात है। फिर ताबिश खत ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया बैग, कहाँ कोई खत मिला होगा। कहता मैं उसको माफ नहीं करूंगा, अब घर आएगी तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, इसको मैंने बहुत सारे पे चढ़ाया, मैं इसको कभी अपने घर पे नहीं रखूंगा भाई। चुप करके घर पे रहे, तुम्हारे साथ, तुम्हारे बर्तन उठाए, तुम्हारे जूते उठाए, तुम्हारे आगे पीछे फिरे, शिकवा गिला ना करे, बस चुप करके एक एक फारिग सामान की तरह फिरती रहे, तो तुम्हें कोई मसला नहीं है बस। लेकिन वो चली गई तो तुम्हें मसला हो रहा है। लेकिन तुम्हें तो बस खुशी थी ना कि तुम्हारा जुमा आ चुका है, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हारा ये सीन है, तुम तो बड़े खुशी खुशी उठे। और वो जो नाज, उसकी जब कॉल आई, उसको मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा इस औरत ये चाहती क्या। ऊपर से मैं चीख रही कि क्या तमाशा लगाया हुआ इस औरत ने, ये भाई तुमने उसका घर खराब किया, दो बच्चों के बाप के साथ तुम अफेयर चला रही हो, उसको कन्वेंस करके तुम शादी कर रही हो, और उस ताबिश का भी हाल चक्र, वो सब कुछ भूल भाल के शादी करे, दो बच्चों का बाप हो के। और कह रही किसने क्या तमाशा लगाया, शादी करनी है जो मैं तमाशा लगा दूंगी। भाई उनकी गेम तो खराब होगी ना, अब तो समझ आएगी शादी नहीं होती है, शादी होती नजर नहीं आ रही तो, क्योंकि वो चली गई है। अच्छा मुझे यही लग रहा था कि मैं यही सोच रही थी कि वो भागी नहीं होगी, वो क्यों भागेगी, वैसे वो खुदकुशी करने जाएगी। जो सैफ है वो उसको बचा लेगा, सैफ उसको बचा लेगा, वो उसके साथ चली जाएगी, ये स्टोरी होगी। तो वो ये पुलिस में कंप्लेन होगी तो वो उसको ढूंढ लेंगे, ये इस तरह का सीन होगा। फिर पता लगेगा कि अच्छा अब इन्होंने ये, जिस तरह वो भागी है और जिस तरह वो, मुझे ना जो दोस्त है उसकी, बीना की दोस्त ने जिस तरह से कॉल करके ताबिश को कहा है कि वो आपके बारे में इस तरह से कहती थी, मैंने उसको बहुत समझाया, मुझे वो बड़ी फिशी सी बात लगी। मतलब उसका ये कहना बनता नहीं था कि उसने क्यों कहा उसको कि मैंने उसको बहुत समझाया, उसको आपसे बहुत कंसर्न थे, ये बातें जो बीना ने तुमसे की हैं वो तुम्हें उसके शोहर को नहीं करनी चाहिए थी। उस बात को सुन के उसका ताबिश को इतना गुस्सा आया कि हाँ ये अपनी दोस्तों से, बीना की दोस्त का ये कहना बिल्कुल भी बनता नहीं था। मुझे ना बड़ा फिशी सा ये बात लगी कि उसने जिस तरह से ताबिश को कॉल की और कहा और उस तरह की बातें सुनाना शुरू कर दी।
तो जिस तरह उसकी बहन उसकी दोस्त ने उसके साथ बात की और मुझे उसके भाई ने किया, उसके भाई को उसने कॉल की, उसने कहा बीना तुम्हारे पास है? उसने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मुझे उसने घर जाके उसके भाई ने क्या किया, उसके भाई ने कहा अभी क्यों भाग गई? अभी क्यों कहीं चली गई? अभी तो मुझे ताबिश से काम था। ये कोई बात थी करने वाली? ये बात मुझे इतनी अजीब लगी कि मतलब ये किस तरह की बात उसके भाई ने की है। और जो उसके भाई की बीवी है वो तो मुझे बहुत ही अजीब सी लगी। मतलब सारी एक्टिंग उसने यहीं पे करनी, इसको एक्टिंग ही नहीं करनी है। बहुत ही अजीब लगी कि भई हाँ, अभी क्यों चली गई? अभी तो मुझे ताबिश से बहुत काम था। मतलब तुम बाद में चली जाती, अभी ना जाती, मेरे काम कंप्लीट हो जाते। इतने सेल्फिश भाई उसका बना हुआ है। और फिर उसकी बेटी ने कन्फ्रंट कर ही लिया अपने बाबा को जाके। उसको क्या लगा, उसको पता है किसी को पता नहीं चलेगा, खुफिया शादी करोगे किसी को पता ही नहीं चलेगा, और वो चुप करके अपनी बीवी को साथ रखेगा, उसको साइड पे रखेगा, बीना को साइड पे रखेगा। और हर्षी को मजा आया जब उसकी बेटी ने जाके उसको कहा कि हाँ बाबा आप दूसरी शादी कर रहे हैं इसलिए मामा कहीं चली गई हैं। तब मुझे मजा आया, एक अच्छा हुआ उसकी बेटी ने कन्फ्रंट उसको किया। उसको पता होना चाहिए उसकी माँ उसके बाबा की वजह से गई है, उसकी वजह से, अपनी वजह से कहीं नहीं गई, ताकि उसको थोड़ा सा एहसास हो कि वो गलत कर रहा है। फिर उसने कहा कि मुलाजमों के पास चला गया जी कि हाँ आप तो, किसने कहा मुझे बताओ, किसने कहा? कोई बोलता है? कोई भी नहीं बोलता, कोई कुछ कह ही नहीं सकता, चुप करके बैठे हो। फिर वो न्यूज़ सुनी गई जी कि हाँ, न्यूज़ में पता चला कि अच्छा वहाँ पे ही छोड़ के गए थे उस ट्रेन की पटरी के ऊपर, किसी ने खुदकुशी कर दी, और बीना ने भी ग्रीन सूट पहना हुआ था और उसके पास भी बैग है, और इस तरह अब वो लाश जाएंगे चेक करने के, लाश कलर माँ की ताबिश की माँ को तो आ गया हार्ट अटैक, फौरन हार्ट अटैक आ गया उसको। तो उसने तो दिल पे हाथ रख लिया कि भाई मैं तो गई, मैं तो गई, मैं तो गई, सारी लाइमलाइट बेटा तुम ही ले लो, किसी को ना देना। साथ में माफिया तलाफिया और सारी की बीना से कैसे कर सकती, बीना कैसे जा सकती, बीना बस घर पे रहे, बीना ना शुक्री औरत है, बेकदरी है, घर पे रहे बस, बस यही बात। और फिर अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, नेक्स्ट सीजन। मुझे लगता है नेक्स्ट में ताबिश को थोड़ा शुक्र है एहसास हो, ताबिश को रोते हुए देख के मुझे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, मैं बता नहीं सकती। ताबिश को जो उसके साथ जो आदमी उसने क्या कहा, उसने यही तो कहा कि तो आप तुम्हारी जिंदगी में जितना कुछ भी बीना की वजह से, और तुम बीना को ही धोखा दे रहे हो, तो फिर बात ठीक है ना, ना शुक्र ताबिश है, बीना तो नहीं है। तो फिर अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोमो में क्या करते हैं ये लोग, और देखते हैं नेक्स्ट प्रोमो में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, बीना किस तरह मिलेगी इनको, किस तरह से सैफ उसको बचाएगा, और किस तरह से उसके साथ ट्रेन में होगी, जांच करने जाएंगे लाश की, तो पता लगेगा कि वो कोई और औरत है। तो फिर जाकर सुकून मिलेगा सबको, क्योंकि उसकी बेटी की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है न्यूज़ सुनने के बाद, और सबकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, और शादी तो कैंसिल हो चुकी है, फाइनली शादी कैंसिल हो गई। ये शादी तो होनी ही नहीं थी, जिस तरह वो मिस्टीरियस लड़की कर रही ना आसपास, ताबिश शादी नहीं होती तुम्हारी उससे जो मर्जी। चलिए इसके साथ ही हम करते हैं, अगर आपने कल का रिव्यू नहीं देखा एपिसोड 5 का, तो अभी जाके मेरे चैनल पर देखें जो मैंने कल रिव्यू किया था, और इसी से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।